आज टॉपिक क्या है? क्या है? भारत। भारत। क्या है? भारत भारत क्या है? देश है। क्या है? देश है। क्या है? देश है। देश का राजधानी है कि नहीं? है। हमारे देश का राजधानी क्या है? नई क्या है? दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। पहले क्या था? कोलकाता। पहले कोलकाता था। सन 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता को हटाकर नई दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया। क्या बनाया गया? भारत का राजधानी बनाया गया। भारत का राजधानी बनाया गया था। भारत को हम विभिन्न नामों से भी जानते हैं। भारत को हम विभिन्न नामों से भी जानते हैं। भारत को विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे भारत, भारतवर्ष, भारत, भारतखंड, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और इंडिया, इंडिया नाम से भी हम जानते हैं। भारत के विभिन्न पड़ोसी देश भी है। भारत के विभिन्न पड़ोसी देश हैं। विभिन्न पड़ोसी देश जैसे चीन, पाकिस्तान। सबसे खास और सबसे अच्छा पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान। जिससे ज़्यादा युद्ध होते रहता है वही ना सबसे ज़्यादा खास रहता है। घर में जब झगड़ा होता है ना, तो जो सबसे कीमती हीरा होता है, जो सबसे खास, वो में खास भाई भाई में ही झगड़ा और बहुत ख़तरनाक होता है। और अगल बगल से होता है ना, तो 1-2 साल में ठीक हो जाता है। भाई भाई का झगड़ा जल्दी ठीक नहीं होता है। इसी तरह पाकिस्तान और भारत भाई भाई हैं, इसलिए इस सब का झगड़ा ख़त्म नहीं होता। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, चीन, म्यांमार, ये सब क्या हैं? हमारे पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश है। क्या है? पड़ोसी देश है। भारत एक हमारा देश है और इसका राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था? 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ था। अब जनगणना के हुए 2011 में हुआ और आज कितना चल रहा है? 2022। कितना साल हो गया? 11 साल हो गया। तो 11 साल में क्या जन्म दर बढ़ा नहीं होगा? बढ़ा होगा। और आज हम अनुमानितः इस चीज़ को मान सकते हैं कि 140 करोड़ प्लस हमारा भारत का जनसंख्या है। क्या है? अब 2000 जनगणना नहीं करवा रही है सरकार, तो इस सरकार का प्रॉब्लम है। अब यहाँ तो जन्म दर रुकने भी नहीं जा रहा है किसी के कहने से या किसी के बोलने से। सरकार का नीति क्या है नहीं है, उससे जनसंख्या बढ़ने घटने का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। अब जातीय जनगणना भी नहीं हो रहा है। सरकार के पास जितना भी काम रहेगा ना, बिना काम का काम करेगा। जातीय जनगणना में 500 करोड़ खर्च है, बट उसे नहीं किया जा रहा है। जनगणना में भी ज़्यादा से ज़्यादा 500 से ज़्यादा थोड़ी खर्च होगा। इसमें क्या करना है? लोगों को गिन लेना है, सर्वे करवा लेना है। सर्वे करने के लिए हर जिला, हर प्रखंड, हर राज्य में अगर ब्लॉक का एक काम करने वाला व्यक्ति चला जाए तो काम आसानी से हो जाएगा और बहुत जल्द भी हो जाएगा। ज़्यादा खर्च नहीं है। बट तब भी जनगणना कराने के विषय में सरकार न सोचती है और न देखती है। उसको बस यह देखना है कि उसको सांसद बनाना है और उसको राष्ट्रपति बनाना। अभी जुलाई महीने में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। माननीय नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने पर पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी तुल चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का पार्टी हटेगा बिहार से और भाजपा का सरकार बिहार में आएगा। अब हम लोग कहाँ पे थे? 140 करोड़ प्लस हमारा भारत का आबादी है। और जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो भारत हमारा पूरे विश्व स्तर पर कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। कौन सा स्थान रखता है जनसंख्या के मामले में? पहला कौन रखता है? चीन। पहला चीन रखता है। ये भी देखो, ये भी जो दूसरा रखता है, ये भी जनगणना 2011 के अनुसार देखा गया था, क्योंकि 2011 में जो इसका जनगणना जब हुआ था तो उस समय चीन का आबादी था 140 करोड़ प्लस।
तो वही 140 करोड़। उस समय इसका कितना था? 121। कितना था? 121 करोड़। तो इस जगह पर हमारा कौन सा स्थान था? दूसरा, विश्व में दूसरा स्थान था। और देखो जब जनसंख्या की बात हम लोग कर लिए, जनसंख्या की हम लोग बात कर लिए ना, अब जनसंख्या के बाद हमारा भारत का जो ज़मीनी स्तर है, ज़मीनी स्थल जिसे हम कह सकते हैं क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल। जिस तरह हम लोग घर में रहते हैं तो हमारा जितना 10 धुर हो या 1 कट्ठा हो, जितना ज़मीन रहेगा उतना ही दूर में ना हम घर बनाएंगे। यही रीज़न है कि अगर ज़मीन से थोड़ा सा भी 1 इंच ज़्यादा बढ़ाते हैं तो भाई से झगड़ा हो जाता है। उसी तरह हम इंडिया का ऐसे है, इस जगह अगर पाकिस्तान का घर है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा भी छीनने का कोशिश करेंगे, झगड़ा होगा या नहीं? पाकिस्तान चाहेगा कि जम्मू कश्मीर मेरा हो जाए, जम्मू कश्मीर मेरा हो जाए, कहियो होने जा रहा है। चीन चाहेगा और बहुत सारा पड़ोसी देश चाहेगा, तो ये कभी होने वाला है? इसके लिए होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा तो उसमें विनाश भी होगा। युद्ध में किसी एक व्यक्ति का घाटा नहीं होता है, दोनों व्यक्ति का घाटा होता है, चाहे वो मजबूत पक्ष हो या चाहे कमज़ोर पक्ष हो, उससे कोई मायने मतलब नहीं रहता है। मानते हैं मजबूत पक्ष अगर आपको हरा दिया तो आपने हरा भी तो दिया कमज़ोर पक्ष को, जिस कमज़ोर पक्ष से आपको बहुत कुछ लेना भी था। एक मजबूत इंसान, एक बड़ा से बड़ा इंसान, ठीक है बाबू, एक मज़दूर के बिना नहीं जी सकता है। अगर एक मज़दूर ना हो इस भारत में, एक मज़दूर भारत में ना हो तो भारत के जितने भी विकासशील उद्योगपति हैं ना, वो सभी रोड पे आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्योंकि मज़दूर ही उनको कमा के देता है, तो वह करोड़पति या अरबपति बनता है। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए मुकेश अंबानी को अगर खाना लाना हो तो क्या वह किसी न किसी मज़दूर या उसके यहाँ जो भी काम करता है उसी को ना कहेगा? वो स्वयं जाने वाला है? अगर मुकेश अंबानी, जियो उनका फैक्ट्री है ना, अगर फ़ोन डिलीवरी करना है, क्या वो खुद करेंगे? वह कोई ना कोई कौन करेगा? मज़दूर करेगा, हेल्पर करेगा। उसी में बहुत सारा पोस्ट होता है, जो जैसा पढ़ा लिखा होता है, जो जैसा काम करता है उसका वैसा पोस्ट मिलता है या नहीं? तो बिना मज़दूर को हम क्या समझ ली, हमको खुद नहीं पता चल रहा है कि भारत में मज़दूर को क्या समझा गया है। मज़दूर के बिना कुछ नहीं होने जा रहा है बाबू। एक बात यार, कोरोना काल था, कोरोना में सभी मज़दूर दिल्ली, बम्बे, पंजाब से चले आए। बहुतों का नुकसान हुआ होगा, सभी कंपनियों का, क्योंकि देखो कोरोना का नियम था कि बंद कंपनी करना है, और कंपनी वाला कभी खिलाने को तैयार नहीं था। हम समझते हैं कि कोरोना के बाद लगभग 30% नहीं 20% लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं, कि अब समझ चुके हैं कि किसी कंपनी में कमाना हमारा सबसे बड़ा मूर्खता है, क्योंकि जब तक हम काम करेंगे तब तक हमको रुपया मिलेगा। क्या मिलेगा? तो यहाँ झगड़ा की बात जब बीत गया, अब यहाँ पे आओ। क्षेत्रफल, हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना? 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है ना। 1 मिलियन बराबर 3 मिलियन मतलब 10 लाख, 30 लाख हो गया ना। तो इसको ही हम लोग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है। क्या हुआ है? भारत का ज़मीनी भाग कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में। इसी को हम लोग कहते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा भारत फैला हुआ है। भारत, जब विश्व में देश की गिनती होती है, राज्य की नहीं होती है। सबको पता है ना ये बात। जब देश का बात आया तो हमारे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान रखता है? कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान नहीं रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा रखता है? दूसरा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां रखता है। कौन सा रखता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा रखता है? पहला कौन रखता है? पहला राजस्थान। बाबू राजस्थान भी भारत का एक क्या है? राज्य है। क्या है? राज्य। और यहाँ देश की बात आ रही है तो सबसे बड़ा स्थान क्या रखता है? रूस। कौन रखता है? इसके पास इतना ज़मीन है 170 लाख वर्ग किलोमीटर। 170 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ तक आप लोग क्लियर हुए हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत? जनसंख्या और ज़मीनी भाग समझ आ गया। इसमें आपको ये भी समझ आ गया कि भारत का राजधानी
पहले क्या था, कोलकाता। क्या था, कोलकाता। उसके बाद दूसरा नाम हमको कब मिला, 1911 में 12 दिसंबर को। कब मिला, 1912 दिसंबर को। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद आते हैं हम भारत। भारत में आ गए हम लोग। भारत का जनसंख्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, है ना। भारत में राज्य कितने हैं, कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश 7। क्लियर हुआ। अब देखो 29 राज्य हैं। इस 29 राज्य में से हम लोग किस राज्य में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं। चलो अब बिहार को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग का टॉपिक क्या है, भारत। क्या है टॉपिक, देखो भारत। भारत के 29 राज्यों में से अब इस 29 राज्य में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, मतलब किसके पास जमीन ज़्यादा है, किसके पास, राजस्थान के पास है। किसके पास है, किसके पास है, राजस्थान के पास। और सबसे कम किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है, राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा है और गोवा के पास सबसे कम है। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसी में इस क्षेत्रफल के मामला में राजस्थान सबसे ऊपर है और गोवा सबसे नीचे है। कोई दिक्कत। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 12वां। कौन सा है, कौन सा है, बिहार जमीन के मामला में बिहार का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है। जैसे इसका वर्ग किलोमीटर कितना है, बिहार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम किस राज्य में रहते हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर।